उपचुनाव में मायावती की एंट्री। मायावती के ऐलान से किसकी धड़कनें बढ़ी? पिछले कुछ दिनों से बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पूरे दमखम के साथ कई मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं। और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा, जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी, जिसके तहत इस देश के समूचे एससी व एसटी वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उप वर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए। 31 जुलाई से लेकर अब तक के उनके ट्वीट्स पर नजर डालेंगे तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बीएसपी का प्लान क्या है, इसकी झलक दिखा जाएंगी। जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। 31 जुलाई को मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर संसद में हंगामे को नाटकबाजी बताया था। 2 अगस्त को SC/ST में क्रीमी लेयर के मुद्दे को लेकर सामने आई और आरक्षण के बंटवारे की चर्चा पर कड़ा ऐतराज जताया था। 3 अगस्त को अखिलेश यादव को DNA के मुद्दे पर घेरा और पूछा कि अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी का DNA टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि समाजवादी पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने DNA टेस्ट हुए हैं। 8 अगस्त को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी मायावती ने ट्वीट किया और सरकार से इस मामले में जल्दबाजी न करने को कहा। बीएसपी प्रमुख मायावती 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय मुद्दे पर सामने आई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल करके SC/ST वर्ग का बंटवारा या क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं। मायावती ने संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाने की मांग की और अब इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही सदन संसद वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी घेरा और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को, अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग। बीएसपी प्रमुख यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने 11 अगस्त को एक ट्वीट किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस की ओर से क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई हैं। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं। पिछले 10 दिनों में मायावती ने दलित आदिवासी आरक्षण बंटवारे के मुद्दे, बांग्लादेश में उपद्रव के मुद्दे, वक्फ बोर्ड के मुद्दे और अयोध्या गैंग रेप के मामले को जोर शोर से उठाया है। और 11वें दिन यानी 11 अगस्त को यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी साफ है कि दलित और मुस्लिम कार्ड के जरिए बीएसपी इस उपचुनाव में अपना दम दिखाने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों के साथ लखनऊ में बैठक भी की गई। मायावती एक एक सीट की रिपोर्ट खुद देखेंगी। जीत के लिए हर समीकरण बिठाने के प्लान पर काम कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बीएसपी की ये कोशिश किसके लिए खतरे की घंटी है। अगर अपने समीकरण के बूते बीएसपी जीत गई तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन अगर ना ही जीती तो फिर किसका नुकसान करेगी? इस सवाल को समझने के लिए कुछ तथ्यों पर नजर डालना होगा। सबसे पहले समझिए कि वो कौन सी 10 सीटें हैं जहां पर चुनाव है और 2022 में ये सीटें किसके पास थी। समाजवादी पार्टी के पास 10 में से 5 सीटें थी। करहल, मिल्कीपुर,
सीसामऊ, कटेहरी और कुंदर की। बीजेपी के पास 10 में से 3 सीटें थीं, खैर, फूलपुर और गाजियाबाद। मंझवा सीट निषाद पार्टी के पास और मीरापुर जयंत की पार्टी आरएलडी के खाते में थी। 2022 में इन 10 सीटों पर बीएसपी का कोई विधायक नहीं था। हालांकि 2017 की तस्वीर अलग थी। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी 6 सीटों पर जीती थी। समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें थी और बीएसपी के पास सिर्फ 1 सीट। यानी पिछले 2 चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अयोध्या गैंगरेप कांड और SC/ST आरक्षण में बंटवारे के मुद्दे की वजह से मायावती को मजबूती मिल सकती है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों ने मायावती को छोड़ा था और इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। अगर मायावती उतरती हैं तो इंडिया गठबंधन को दिक्कत होगी और दलित पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन जितना भी हटेगा वो इंडिया गठबंधन से हटेगा। भारतीय जनता पार्टी को जो दलित ट्रेडिशनली वोट देता रहा है, जैसे पासी हैं, धोबी हैं, वाल्मीकि, वो देंगे। पर नुकसान मायावती के आने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का होगा। 10 सीटों पर दलित और पिछड़े वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले का असर हुआ था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बीजेपी की टीम 30 जमीन पर उतरकर जीत की तैयारी में जुटी है। तो सवाल है, क्या फिर से अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला यहां हिट हो पाएगा? अखिलेश जी जिस तरह से पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, उनके अंदर नया कॉन्फिडेंस आया है। वो समझते हैं कि यूपी के अंदर कोई ऑल्टरनेटिव नेता हैं योगी के बाद तो अखिलेश यादव ही हैं। तो अखिलेश यादव जी ये कोशिश करेंगे इस चुनाव के अंदर, जिता करके उपचुनाव के अंदर, कि वो अभी भी योगी के बाद अखिलेश, योगी के बाद कौन? अखिलेश, समाजवादी पार्टी। तो योगी जी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अखिलेश के लिए भी है, क्योंकि अपनी जीत का निरंतर आगे बढ़ाया जाना, एक जीत, उसके बाद दूसरी जीत, उसके बाद तीसरी जीत। इसलिए अखिलेश के लिए ये आर पार की लड़ाई जरूर है। वो दिखाने की कोशिश करेंगे अखिलेश की पार्टी भी जिंदा है और उनका नेतृत्व भी अभी भी एक्सेप्टेबल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।